नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का रीजनिंग के इस वीडियो में पहला सवाल देखिए क्या है। ईच ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी हैज देयर एग्जाम्स ऑन ए डिफरेंट डे ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। यहाँ पर ए से जी तक 7 आदमी है और 7 आदमी के सातों दिन अलग अलग दिन एग्जाम है। कब से स्टार्ट होगा एग्जाम? मंडे से स्टार्ट होकर संडे को खत्म होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो इसी लिंक के आधार पर हम यहाँ पर बनाने की प्रयास करेंगे। तो पहले क्या दिया है, ए हैज हिज एग्जाम्स ऑन सैटरडे। ए का एग्जाम कब है? सैटरडे। तो मैंने ये पहले ही रेडी करके रखा है, तो ए का एग्जाम आपका सैटरडे को होगा। ये हो गया। अब 3 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 3 आदमी का एग्जाम है, तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा। अब 2 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन ई एंड एफ। अब ई और एफ के बीच में 2 आदमी का एग्जाम है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। अब 2 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी का लिंक यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा फिलहाल, तो हम और आगे जाएंगे। 3 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन डी एंड जी। अब डी और जी के बीच में 3 आदमी का एग्जाम है। अगर हम यहाँ पर डी लिख दें तो क्या होगा? 3 आदमी बीच में आएगा, 1 2 3, उसके बाद यहाँ जगह ही नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जगह है और यहाँ पर जगह है, तो 3 आदमी बीच में हो जाएगा। कौन बोला था? 3 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन डी एंड जी। तो अगर हम यहाँ पर डी लिख दें तो जी यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर जी हो तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अब डी और जी का प्लेस कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों में ही होगा, वो कंफर्म है, लेकिन कौन किधर होगा वो पता नहीं है। ठीक है, अब 2 पर्सन हैज एग्जाम्स बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच इतने 2 आदमी का एग्जाम है। अगर हम यहाँ पर डी लिख दे तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर जगह ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर डी लिख दे तो 2 आदमी का एग्जाम बोला है डी और सी के बीच में। अगर हम यहाँ पर डी लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 2 छोड़ के यहाँ पर सी नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे को ए का एग्जाम बोला है, तो यहाँ पर हम डी नहीं लिख सकेंगे। तो अगर हम यहाँ पर जी लिख दे तो डी इधर हो जाएगा। अब क्या बोला था? डी और 2 पर्सन एग्जाम बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच 2 आदमी का एग्जाम है, तो फिर देखिए डी के बीच 2 आदमी, तो सी यहाँ हो जाएगा। अब हो गया ना, डी और सी के बीच में 2 आदमी का एग्जाम, तो जी इधर हो गया और डी इधर हो गया। अब इसका काम नहीं है, तो इनमें से कौन छूट गया? बी छूट गया, तो बी ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी खत्म। अब सवाल में पूछा है व्हेन बी हैज हिज एग्जाम। अब बी का एग्जाम कब है वही पूछा है, तो कब है? सोमवार को है, मंडे। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब ये दूसरा सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। WDUSIOONIKAC और क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए, पहले सारों का क्या है? जी 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 है, मतलब पहला वाला अक्षर यहाँ पर क्या आएगा? जी आएगा, कंफर्म है। पहले वाला जी आएगा, तो हम पहले वाला को हम इग्नोर छोड़ देंगे, क्योंकि सभी में जी है, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बर्बाद होगा बेकार में। तो जी तो है ही, तो हम इसको छोड़ देंगे, WSO और K को। अब इनको देखेंगे, तो D का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। U का 21, S का 19, S नहीं चाहिए, S पहला वाला नहीं चाहिए, ये I है, I का कितना होता है? 9। अब O का 15, N का 14, I का 9, S का 19, E का 5। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये 4 से 9 मतलब +5 हुआ है, और 9 से आपका 14, यहाँ पर भी +5 है। 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, तो 19 + 5 कितना होगा? 24 होगा। 24 का मतलब क्या होगा? x होगा। तो यहाँ पर भी XA है, यहाँ पर XB है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वही पता करेंगे हम। अब यहाँ दूसरे देखते हैं, यहाँ पर 21 15 है, -6, इधर
माइनस 15 माइनस 6 9। अब यहाँ पर +4 है, ठीक है ना। 21 माइनस 6 15, 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 4 5। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए अब हम इसको फोकस करेंगे। ये तो अलग अलग, यहाँ पर 4 आ गया तो इसको तो नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, U है, O है, I है, E है, मतलब ये क्या है, चारों भावल है। तो कौन सा वाला छूटा है, ए छूटा है। तो अब ये ए देखते हैं, AEIOU, पीछे से सीरियली है, या आगे से या इधर से देखें तो रिवर्स में है, UOIE और A। तो GXA होगा आपका आंसर। तो आपका GX है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीसरा सवाल देखिए, ये ब्लड रिलेशन से है। प्लस का मतलब आपका सिस्टर है, माइनस का मतलब फादर, इनटू का मतलब ब्रदर, और डिवाइड का मतलब वाइफ है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ई ए का क्या लगता है, वही पूछा है। अगर ई इंटू डी डिवाइड बाई सी माइनस बी प्लस ए है तो ई ए का क्या लगता है। इस इंफॉर्मेशन के तहत या इस स्टेटमेंट के तहत कौन सा रिलेशन लगेगा। यहाँ पर 4 रिलेशन है, तो देखते हैं। पहले हम एक एक करके जाएंगे। तो ई इंटू डी, इंटू का मतलब क्या होगा, ब्रदर होगा, आगे वाला पीछे वाला का ब्रदर है। तो ई क्या होगा, ब्रदर होगा। किसका ब्रदर, डी का ब्रदर। अब डी डिवाइड बाई सी, डिवाइड का मतलब वाइफ है, डी तो फिर किसका वाइफ होगी, सी का। अब सी माइनस बी, माइनस का मतलब फादर है, सी इज द फादर ऑफ बी होगा। सी इज द फादर और बी का फादर है सी। तो अगर सी और डी हस्बैंड वाइफ है तो बी क्या लगेगी, डी क्या लगेगी, बी का मम्मी लगेगी। और ये ई क्या लगेगा, सी का पत्नी का या बीवी का भाई, तो साला लगेगा। और बी का क्या लगेगा, ई पापा का साला या माँ का भाई, मतलब मामा लगेगा, ठीक है। अब बी प्लस ए देखते हैं। प्लस का मतलब सिस्टर, आगे वाला पीछे वाला का सिस्टर है, मतलब बी सिस्टर है किसका, ए का। मतलब ए और बी दोनों सी और डी के बच्चे हैं। अब सवाल में पूछा है ई क्या लगता है, ए का है, तो ये क्या लगेगा, इन दोनों के माता पिता सी और डी है, डी माता और सी पिता, और माता जी का भाई है ये ई। तो क्या लगेगा, माता जी के भाई को आपका मामा लगेगा। तो मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो आपका सी वाला सही हो गया। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द शेप like when the transparent sheet is folded over the dotted line। अब इस ट्रांसपेरेंट शीट को अगर यहाँ पर डॉट 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 है, इस तरह यहाँ से बीच से अगर इसको इस तरफ फोल्ड कर दिया जाए तो ऐसा, तो इन चारों में से कौन सा वाला फिगर बनेगा। ट्रांसपेरेंट है मतलब ये बात, इस बात वर्ड को ध्यान से देखिए। ट्रांसपेरेंट शीट का मतलब पारदर्शी, मतलब इधर से उधर का दिखाई देने वाला, जैसे ग्लास होता है ना, इधर से देखने से उस साइड का दिखाई देता है, वैसा ये पेपर शीट ऐसा है जो इस साइड से देखने से उस साइड दिखाई देगा। तो इसको अगर बीच से आप फोल्ड करके इधर फोल्ड कर दे तो इन चारों में से कौन सा वाला फिगर बनेगा। तो ऊपर ट्राइंग स्क्वायर बनेगा, बीच में यही होगा, तीसरे में यही होगा। तो यहाँ पर क्या है, बीच में सर्कल है, नीचे ट्राइंगल है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों में से ही एक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट फोल्ड कर देने से यहाँ पर आएगा। ट्रांसपेरेंट है ग्लास, इसलिए पेपर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए दिखाई देगा, तो ऐसा बनेगा। बीच में क्या है, प्लस है, तो ट्राइंगल में हम प्लस देंगे। और नीचे क्या है, डॉट सर्कल जैसा है, तो सर्कल के अंदर ये ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह का फिगर यहाँ है। यहाँ पर दो है, दो डॉट है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए, पहले ही प्लस दिया है, प्लस तो नहीं होगा, पहले डॉट होगा, ऊपर और नीचे प्लस कर दिया है, ऊपर और नीचे क्या होगा, डॉट होगा, और बीच में आपका प्लस होगा, तो ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं,
ऊपर डॉट है, बीच में प्लस है और नीचे डॉट है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, अजय वेंट 7 किलोमीटर साउथ। साउथ किधर होता है पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होता है हमेशा। इधर ईस्ट राइट हैंड के साइड और लेफ्ट हैंड के साइड तरफ वेस्ट होता है। तो अजय किस तरफ चला गया? 7 किलोमीटर साउथ, मतलब 7 किलोमीटर यहां से स्टार्ट किया मान लीजिए, तो 7 किलोमीटर इधर चला गया साउथ की तरफ। इधर चला जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा वो आपको जानना होगा। तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट हो जाएगा। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, तो राइट दाएं की ओर मुड़ा है। कितना चला गया? 4 किलोमीटर फिर चला गया। तो अब इधर जा रहा है तो इसका राइट इधर ही होगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा। इधर आ रहा है तो अगेन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट की तरफ दाएं और मुड़ा। एंड अगेन ही टर्न्स राइट 10 किलोमीटर, फिर वो 10 किलोमीटर चला गया राइट की तरफ। तो थोड़ा ज्यादा बड़ा बना देते हैं क्योंकि 7 अगर यहाँ होता 7 तो इतना बना देते हैं 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आ पहुंचा है अभी। अब इधर आ रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। वो राइट लेफ्ट आपको हमेशा निकलता रहना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ही टुक ए फाइनल टर्न टू राइट, अब राइट इधर होगा तो इधर चला गया। कितना? एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर। अगर ये देखिए इधर 4 हुआ तो यहां से ये सीधा है तो 4 यहीं आ पहुंचेगा, इसके सीधा आ पहुंचेगा। ठीक है, इधर 4 है तो ये भी बराबर 4 होगा। अब सवाल में पूछा है इन उस डायरेक्शन वाज अजय फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब वो 7 किलोमीटर इधर चला गया साउथ की तरफ, फिर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चला गया, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चला गया, फिर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ आ पहुंचा। उसके बाद अब सवाल में पूछा है कि अब अजय जहां पर है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, इस दिशा को क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अब पहुंचा यहाँ पर, गंतव्य स्थान ये है उसका। तो गंतव्य स्थान स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है वही पूछा है। तो यहाँ से इधर ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो आपका बी वाला में ऑप्शन सही होगा। बी में आपका नॉर्थ दिया गया है। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको बनाना है, मतलब छोटे से बड़े तक जाना होगा। तो इन सभी में पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। सभी में 9 है तो 9 को छोड़ के हम ट्राई करेंगे। तो उसके बाद क्या है? 0 3 है यहाँ पर 4 1 है। 2 2 लेंगे नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, इसलिए 2 लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0 4 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 0 5 है, यहाँ पर 5 1 है। अब इनमें से सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? वही पहले आएगा, जो 0 3 है, मतलब 1 नंबर। 0 3 के बाद 0 4 3 नंबर, उसके बाद 0 5 होगा 5 नंबर। 0 5 के बाद 31 होगा, यानी कि 4 नंबर। 31 के बाद 41 आएगा 2 नंबर, और लास्ट में 51 आएगा, यानी कि 6 नंबर। तो 135 426 कहाँ है? 135 426, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, इफ 18 + 12 30 है और 40 + 7 165 है तो 35 + 14 कितना होगा? अब यहाँ पर क्या दिया है पहले आप यहाँ पर फोकस कीजिए। 18 + 12 कितना? 30 है। 18 और 20 ऐड करने पर 30। ठीक है, अब सवाल में पूछा है 35 और 14 ऐड करने पर कितना होगा? तो 35 + 14 कितना होता है? 49। और अगर आप यहाँ पर टिक कर देंगे तो आपका आंसर
गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 और 12 ऐड करने पर 30 ठीक ही है, लेकिन 40 और 7 प्लस करने पर 165 नहीं आएगा, 47 आएगा। मतलब कोई दूसरे लॉजिक से ये बना हुआ है। तो हम देखते हैं कौन सा लॉजिक से बना है, तो आपका आंसर 49 नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है। अब हम अगर 18 से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6। इसके साथ अगर हम 5 इंटू कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए 40 से यहाँ पर जैसे माइनस किया था 12 को, यहाँ से हम 7 को माइनस कर देंगे, तो 40 से 7 माइनस करने पर आपका आएगा 33। अब यहाँ पर इंटू 5 किया था, तो यहाँ पर भी हम इंटू 5 करेंगे तो 3 5 और 15 है नंबर 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16। लो, इस तरह का लॉजिक से बना हुआ है। तो हम ये तीसरे वाला देखते हैं, 35 और उससे 14 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2, 21 आएगा। तो उसके साथ हम इंटू 5 यहाँ पर भी कर देंगे तो 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, यानी कि आपका आंसर होगा 105। आपका डी वाला ऑप्शन में 105 दिया है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 35 प्लस 14 यहाँ पर आपका 105 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर सवाल में बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है नंबर मतलब ये प्लस से तो नहीं होगा, ये स्क्वायर या इंटू से होगा। तो पहले हम इंटू से देखते हैं। तो 4 से 25, मतलब 4 इंटू 6 24 प्लस 1 कर दे तो 25 आ जाएगा। अब 25 से 124 करेंगे तो कैसे लाएंगे, 25 का इंटू 5 करने से आपका 125 आता है, इंटू 5 करने से 125 लेकिन यहाँ पर 124 है, तो एक कम है तो -1 कर देंगे, ठीक है। मतलब प्लस इंटू 6 इंटू 5 है तो शायद इंटू 4 से होगा, 4 करने से 100 इंटू 4 400 शायद होगा। तो हम इंटू 4 करेंगे तो देखते हैं कितना होता है, 124 इंटू 4, 4 4 आर 16 एंड नंबर 1, 4 2 आर 8 प्लस 1 9, 4 1 इज 4, 496 होता है। तो उसके साथ 97 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर प्लस 1 करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अब यहाँ पर इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 किया था, तो इंटू 2 करके देखते हैं, और सॉरी इंटू 3 करके देखते हैं। तो 497 इंटू 3 कितना होगा, 7 3 आर 21 एंड नंबर 2, 9 3 आर 27 प्लस 2 29 एंड नंबर 2, 4 3 आर 12 प्लस 2 14, 1491 होता है। तो एक ज्यादा हुआ तो -1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो अगला वाला क्या होगा, इंटू 2 होगा। तो 1490 इंटू 2 कितना होगा, 2980 होगा। अब यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस देखेंगे हम, प्लस माइनस, तो यहाँ पर फिर हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 2981 हो जाएगा, 2981 होगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन में 2981 है, तो बी सही हो गया आंसर। इस सवाल को देखिए, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स है 4, तो इन इस लेटर इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, सभी लेटर को क्या करेंगे, उसके दूसरे लेटर से चेंज कर देंगे, आने वाले दूसरे लेटर से चेंज कर देंगे, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से या अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। उसके डी के बाद जो आएगा वो लिखेंगे, ओ के बाद वैसे करके जाएंगे सभी क्या। तो क्या होगा, हाउ मेनी वर्ड्स दैट फॉर्म्ड विल हैव नो वावल्स, तो उसके बाद नया वर्ड बनेगा यहाँ पर इन चारों का। तो उसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ड में वावल नहीं है, तो वही हमको निकालना है, कितना वर्ड ऐसा वर्ड होगा जिसमें वावल बिना का वर्ड बनेगा। तो देखते हैं पहले, तो उसके नेक्स्ट लेटर बोला है तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा।
ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और टी के बाद यू आएगा। अब डी के बाद ई आएगा, ओ के बाद पी, जी के बाद एच आएगा, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, और के के बाद एल, पी के बाद क्यू, आई के बाद जे, जी के बाद एच। अब नए वर्ड बन गए हैं, चाहे मीनिंगफुल हो या ना हो, लेकिन 4 वर्ड अलग अलग बन गए। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि कितने वर्ड ऐसे हैं जिसमें भावेल नहीं है। यहाँ पर तो भावेल है यू, इसमें भी भावेल है ई, इसमें भी भावेल है ओ, लेकिन यहाँ पर एक भी भावेल नहीं है, क्यू जे एच। मतलब एक ही वर्ड ऐसा बना है जिसमें भावेल नहीं है। तो आंसर आपका बी में 1 है, तो वही बी हो जाएगा। अब आप बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कृपया करके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचे। अब देखते हैं ये सवाल क्या है। ए का मतलब इंटू है, बी का मतलब प्लस है, सी का मतलब डिवाइड है, और डी का मतलब माइनस है। तो उसी के तहत 46B, 87C, 29A, 12D, 18 का वैल्यू कितना होगा वही हमको निकालना है। तो 46, 87, 29, 12, 18। ठीक है। अब बी का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। सी का मतलब डिवाइड है, डिवाइड लिख दिया। ए का मतलब इनटू है, और डी का मतलब माइनस है। अब देखते हैं कि कितना क्या निकलेगा। ठीक है, 46 प्लस, अब यहाँ पर बोर्ड मास्टर रूल के अनुसार पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 87 को अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अगर 30 होता तो इधर भी 90 होता था। ठीक है, तो 29 होने से 29 इंटू 3 87 इंटू 12 माइनस 18। अब 46 प्लस 12 इंटू 3 36 माइनस 18। 36 और 46 प्लस करने पर कितना होगा, 6 6 12, हैंड ओवर 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। 82 से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।